अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह हुई थी। आज देखेंगे एक जो प्रोटॉन है, हमें पता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर फंडामेंटल एंड सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हुआ क्या, जब सर विलियम क्रोक्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया कैथोड रेज, यानी कैथोड रेज वाला एक्सपेरिमेंट जो सर विलियम क्रोक्स ने किया, उसके बाद साइंटिस्ट ने ये परफॉर्म करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि हम भी चेक करते हैं कि बेसिकली जो इलेक्ट्रोड है, कैथोड जिसको हमने नाम दिया है, इसमें से जो रेज एमिट होती हैं वाकई वो रेज कैथोड रेज हैं। यानी कि साइंटिस्ट ने अपने तौर पर उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना शुरू किया। ये तो गोल्डस्टीन जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने 1886 के अंदर जो कैथोड यूज़ की, उन्होंने कैथोड की परफोरेटेड, यानी कि उसके अंदर सुराख थे। अब उन्होंने क्या किया, यानी कि 5000 से 10,000 वोल्टेज बैटरी के ज़रिए वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है, जब उन्होंने इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ से कुछ रेज अमिट हुई। इधर जो गैस ली, उन्होंने गैस का यानी कि प्रेशर कम किया, 0.001 इतना प्रेशर के ऊपर गैस को लिया। ठीक है, जब इसमें से रेज एमिट हुई, ठीक है, जो हमने जिनको नाम दिया कैथोड रेज, जब कैथोड रेज इसमें से एमिट हुई तो वो इस साइड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दी उन्होंने, और इधर आकर फ्लोरेसेंस क्रिएट की। और उसके साथ साथ कुछ रेज ऐसी भी थी जो इधर इस साइड की तरफ जाने लग पड़ी और उन्होंने इधर जाकर चमक पैदा की। तो हमें पता चला कि कुछ ना कोई तो रेज हैं जो कैथोड रेज के साथ साथ और भी कुछ रेज हैं जो इस साइड की तरफ जा रही हैं। उनको नाम दे दिया गया कैनाल रेज। क्यों उनको नाम कैनाल रेज दिया गया? क्योंकि ये जो होल्स हैं, होल में से गुजर कर जा रही थी। ठीक है, अब ये रेज कैसे पैदा हुई? बेसिकली जब इसमें से कैथोड रेज एमिट हुई, जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, कैथोड रेज आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन, उनको इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। अब जब इन्होंने यानी कि रेज आ रही थी, इधर गैस के मॉलिक्यूल थे, गैस के मॉलिक्यूल में से यानी कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को निकाला, निकालने के बाद अपने साथ आगे ले गई, तो इधर जो गैस के एटम थे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर क्रिएट हो गया, यानी कि पॉजिटिव आयन ये बन गए। इन्होंने पॉजिटिव आयन इस साइड की तरफ मूवमेंट शुरू कर दी, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज था कैथोड के ऊपर और पॉजिटिव अट्रैक्ट हो गए नेगेटिव प्लेट की तरफ। जब ये इधर अट्रैक्ट हुए, ये होल्स में से गुजर कर इस साइड पर जब इस वाल के ऊपर आकर स्ट्राइक किया इन्होंने, तो यहाँ पर चमक पैदा की। यहाँ पर हम लोगों ने जो मटेरियल यूज़ किया था वो फ्लोरोसेंस मटेरियल जिंक सल्फाइड यूज़ किया, जिसके ऊपर जब ये जाकर स्ट्राइक किया इन्होंने तो जब वहाँ पर चमक पैदा हुई। तो हम लोग को पता चल गया कि बेसिकली कैथोड रेज के साथ साथ कुछ ऐसी रेज भी एमिट हो रही हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इन रेज को नाम दे दिया गया कैनाल रेज। गोल्डस्टीन ने इनको नाम दे दिया कैनाल रेज। ठीक है, अब इन कैनाल रेज को जिस तरह हम लोगों ने कहा कि कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। अब कैनाल रेज को प्रोटॉन हम लोग कह सकते हैं या नहीं कह सकते? गोल्डस्टीन ने क्या किया, इनके चार्ज टू मास रेशो मालूम किया। मतलब इधर कोई भी गैस ले ली, हीलियम गैस ले ली, फ़र्ज कर लें। ठीक है, इसके चार्ज टू मास रेशो मालूम किया, वो मेरे पास आ गया, फ़र्ज कर लें कोई भी आ गया चार्ज टू मास रेशो। अब एक और गैस यूज़ की उन्होंने, इसको निकाला, नियॉन गैस यूज़ की। जब उसके चार्ज टू मास रेशो यानी कि पॉजिटिव आयन के चार्ज टू मास रेशो मालूम किया, वो डिफरेंट आ रहा था निस्बतन हीलियम के। उन्होंने क्या किया, नियॉन को भी निकाला, उसके बाद आर्गन ले लें या कोई और गैस ले लें, फिर वो गैस यूज़ की। जब वो गैस यूज़ की, फिर उसके जो पॉजिटिव आयन बन रहे थे उनका चार्ज टू मास रेशो मालूम किया, वो भी डिफरेंट आ रहा था। ठीक है, यानी कि हर गैस को अगर चेंज करते जाएं तो वो गैस का जो चार्ज टू मास रेशो है वो डिफरेंट आ रहा है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया इसके अंदर। हाइड्रोजन गैस को जब यूज़ किया, हाइड्रोजन गैस का चार्ज टू मास रेशो मालूम किया, वो भी डिफरेंट आ रहा था। सब गैसेस का चार्ज टू मास रेशो डिफरेंट आ रहा था। तो हाइड्रोजन के केस में हुआ क्या, मसलन हाइड्रोजन का हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, कैथोड रेज ने इसको निकाल दिया, तो पीछे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। ठीक है, फिर जब ये जाकर उधर स्ट्राइक किया, फ्लोरेसेंस क्रिएट की, तो इस केस में दीज कैनाल रेज आर नोन एज प्रोटॉन। फिर उन्होंने कह दिया कि जो हाइड्रोजन के केस में सिर्फ हम लोग कैनाल रेज को प्रोटॉन कह सकते हैं। यहाँ से हमें पता चल गया कि एक एटम के अंदर जितने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उतने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, जिनको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। यहाँ से हमें पता चला कि एटम में नेगेटिव के साथ साथ एक पॉजिटिव सब एटॉमिक पार्टिकल का भी वजूद है। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे। ठीक है, फिर यहाँ से जाकर इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। हमें पता चला कि प्रोटॉन भी होते हैं जो एक एटम के अंदर पाए जाते हैं,
लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कैनाल रेज in case of hydrogen gas we can say that canal rays are proton, but in case of any other gas हाइड्रोजन के अलावा फिर आप लोग कैनाल रेज को प्रोटॉन नहीं कह सकते। ठीक है, अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन के केस के अंदर हम लोग इसको सिर्फ कह सकते हैं प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो एटम होता है हाइड्रोजन गैस का उसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। लेकिन अब उन केस में जिनमें हमने हीलियम लिया या आर्गन या नियोन गैस ली, उनके चार्ज टू मास रेशो डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? बेसिकली चार्ज टू मास रेशो डिफरेंट आने की वजह ये है क्योंकि एक उनके अंदर प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट है। हीलियम के अंदर डिफरेंट है, आर्गन के अंदर डिफरेंट है, नियोन के अंदर डिफरेंट है। ठीक है, हमें पता है कि जो आर्गन है 18 उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, आर्गन का। अब आर्गन के अंदर 18 प्रोटॉन है। ठीक है, अब 18 प्रोटॉन होने की वजह से उसका जो चार्ज टू मास रेशो इसका यानी कि चार्ज देखा 18 प्रोटॉन है, इसका चार्ज और होगा। अब इधर आ जाए नियोन का। नियोन का हमें पता है कि 10 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, उसके ऊपर यानी कि अंदर 10 प्रोटॉन है। 10 प्रोटॉन ने जितना चार्ज अटेन किया हुआ है उसकी चार्ज टू मास रेशो हम लोगों ने देखी वो डिफरेंट आ रही। हर एक एटम के अंदर चार्ज जो प्रोटॉन है उनकी तादाद डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनके जो चार्ज टू मास रेशो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। समझ लगी ना अब आपको इसकी कि इनके जो चार्ज टू मास रेशो डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? तो इन केस में ये जो इधर तो 18 प्रोटॉन है, इधर 10 प्रोटॉन है। अब इनको हम लोग इन कैनाल रेज ही कहेंगे जब इसके ऊपर यानी कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इन केस में हम लोग इनको प्रोटॉन नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ से हमें पता चल गया कि प्रोटॉन का वजूद है। हमें पता चल गया कि यानी कि एक एटम में नेगेटिव जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसी तरह उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल भी पाए जाते हैं। वो हमें कैसे पता चला? जब हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया। ठीक है, इस तरह हम लोग को भी पता चल गया कि एक एटम के अंदर दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो है उसका नाम है प्रोटॉन, जो हाइड्रोजन के केस में। अब इन केस में हम लोग आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन केस के अंदर हम लोग इनको कैनाल रेज ही कहेंगे। लेकिन हाइड्रोजन के केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो कैनाल रेज हैं दीज आर एक्चुअली प्रोटॉन, वो प्रोटॉन है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा गया। जिस तरह हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखी कैथोड रेज की, अब कैनाल रेज की प्रॉपर्टी ये थी कि दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रही थी। जब हम लोगों ने इधर ओपाक ऑब्जेक्ट रखा तो उसका शेडो बन रहा था, तो हमें पता चल गया कि दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दीज आर पॉजिटिव चार्ज। हम लोगों ने क्या किया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यानी कि इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही थी। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि दीज आर बेसिकली दूज रेज विच हैव पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव साइड की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो रही थी। पता यही चल गया कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। अब इनकी डिफ्लेक्शन हम लोगों ने चेक की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेसिकली हमें ये पता चलता है कि कोई ना कोई जो पार्टिकल है या कोई रेज है उसके ऊपर चार्ज है और वो पार्टिकल नेचर है। ठीक है, जब इनकी डिफ्लेक्शन हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेक की तो वहाँ से हमें पता चल गया कि बेसिकली दीज आर पार्टिकल। जब हाइड्रोजन के केस में हम लोगों ने देखा तो हमें पता चल गया कि पार्टिकल नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें ये बताता है कि उसी चीज़ की डिफ्लेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो और वो पार्टिकल करेक्टर रखता हो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्शन से पता चल गया कि दीज आर आल्सो नोन एज प्रोटॉन, बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में आप लोग कह सकते हैं सिर्फ कैनाल रेज जो हैं वो प्रोटॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जिस मर्जी आप टाइप का कैथोड यूज़ कर लें, सब के सब केस के अंदर जो कैथोड रेज होगी वो इलेक्ट्रॉन होगी। क्यों? उसमें आप लोग चेक कर लें, जिस मर्जी सब्सटेंस का चार्ज टू मास रेशो, जिस मर्जी रेज का आप चार्ज टू मास रेशो मालूम कर लें तो आपको सेम मिलेगा। अब इसके बाद इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है कि दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, यानी कि इन्होंने चमक पैदा की। क्यों? जब ये पॉजिटिव चार्ज रेज जो थी, जब इन्होंने इधर जाके स्ट्राइक किया, यहाँ पे हम लोगों ने जिंक सल्फाइड यूज़ किया था, तो जब उसके जाके इन्होंने स्ट्राइक किया तो वहाँ पर चमक पैदा होगी, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ होती है प्लेट जो हम लोगों ने तो यूज़ की, जब इसके ऊपर आकर कोई हैवी पार्टिकल आकर स्ट्राइक करता है तो वहाँ पर चमक पैदा होती है। तो इनके अंदर एबिलिटी है कि ये चमक पैदा कर सकती है। चार्ज टू मास रेशो, जब हम लोगों ने चार्ज टू मास रेशो मालूम की, ठीक है, हाइड्रोजन आर्गन के केस में देखी, नियोन के केस में देखी, सब केस में डिफरेंट आ रही थी। हाइड्रोजन के केस में देखी वो भी डिफरेंट आ रही थी। हाइड्रोजन के केस में जब हम लोगों ने इसकी चार्ज टू मास रेशो देखी वो हमारे पास आ रही थी 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये हमारे पास इतनी आ रही थी। और हमने इसका जो मास देखा है
ठीक है। प्रोटॉन का मास देखा है हाइड्रोजन के केस में वो हमारे पास आ रहा है वो 1836। जब इसका हमने प्रोटॉन का मास चेक किया वो यानी कि 1836 टाइम ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन के निस्बत। ये तो थी आज की डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारे के सारे पॉइंट क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई पॉइंट की आपको समझ नहीं लगी तो आप पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।